पता नहीं तुम यहाँ ठीक से सो भी सकोगे या नहीं। मैं इस सोफे में बिल्कुल आराम से सो सकता बिल्कुल हूँ। नहीं। अरे नहीं, जहमत नहीं करें, हम कर लेंगे। तुर्गुत भाई ये बताएं कि तकिया ज्यादा नरम तो नहीं है? अगर आपको सख्त चाहिए तो मैं वो ला देती हूँ। अरे लड़कियों, मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं है। मेरी बेटियाँ तो सबका ऐसे ही ख्याल रखती हैं, बहुत ही मेहमान नवाज और प्यार करने वाली। अम्मी ने हमसे कहा था मुझे शर्मिंदा मत करवाना, अच्छे से पेश आना। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? आप ही तो कह रही थी कि नीचे जाकर मेरी तारीफें करना। हाँ, या अल्लाह तुर्गुत, कहीं तुम इनकी बातों पे यकीन तो नहीं कर रहे ना? ऐसी ही शरारती हैं ये। नहीं जानता, यकीन करो या ना करो। देखा, शर्मिंदा करवा दी ना तुम दोनों ने मिलके मुझे। अरे मेरी अम्मी, मेरी जान, आप इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही है? मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, अब तो अच्छा फील कर रही है ना? चलो चलो, बहुत हो गया, काम खत्म करो जल्दी से। हाँ, क्या मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था ऐसे करते हैं? कर रही हूँ ना, क्या मैं हमेशा बिस्तर लगाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ तो अम्मी अब सब ठीक है ना? बहुत अच्छा है। तुर्गुत, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं आइसल, बस वो तुम्हारी बेटियां बहुत प्यारी हैं। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। अच्छा तुर्गुत साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब आप पिछली दफा आए थे तो मेरा आपके साथ कुछ रवैया ठीक नहीं था, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और वैसे आपने हमारे पैसे भी वापस करवा दिए, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इसका जिक्र मत करो। ये थोड़ी सी सड़ू किस्म की इंसान है। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी लगी। मुझे बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। चलो चलते हैं ताकि तुर्गुत आराम कर सके। गुड नाइट। गुड नाइट। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। खुद को भूखा मत रखो अली ताहिर। अभी तो तुम्हें अमेरिका के लिए बहुत लंबा सफर करना है। मेरे बाबा ने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में। काफी अरसा ढूंढा भी मैंने तुम्हें, और मुझे लगा था कि जब तुम मुझे मिलोगी तो मुझे तुम्हें बहुत तकलीफ देनी पड़ेगी तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। लेकिन आज एहसास हुआ मैं तो गलत थी। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी तो कोई अहमियत नहीं है किसी की जिंदगी में। तुम्हारे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम 130 साल गुजार के भी किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सके। तुम्हारे पास एक मौजज़ा होने के बावजूद भी तुम एक बेकार आदमी ही रहे। बहुत हो गया जाना, जो जानना चाहती थी वो मैंने बता दिया है। तुम बस करो, जाने दो मुझे। अगर तुम मुझे भी अपना सच नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? हाँ, एक ऐसा लाचार आदमी जो सालों साल जिंदा रहने के बावजूद भी अपने जज्बात किसी को नहीं बता सका। चुप करोगी जानान? अगर तुम अब तक हारिका के साथ होते तो क्या होता? तुम उससे भी अपना सच नहीं बताते ना। उस बेचारी लड़की का हाल भी उस लैला की तरह ही होता, या फिर उस औरत सुरैया की तरह जो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी है। तुमने हर उस इंसान की जिंदगी तबाह कर दी जो तुमसे मुंसलिक थी अली ताहिर। इसमें माहिर हो तुम। बस करो जानान, चुप हो जाओ।
मैंने फैसला कर लिया है। बात करूंगी आंटी से, मना लूंगी मैं उनको। अगर तुम्हें भी मंजूर हो साहिल। क्या क्या चाहता हूँ मैं? शादी करोगे मुझसे? वाकई में? तुर्कुत, मुझे बात करनी है तुमसे। हारिका, क्या कुछ हुआ है? कमाल कहाँ है? मुझे क्या पता? मुझे भी उतना ही पता है जितना तुमने मुझे बताया था। उसने कहा था कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए गया है। मैंने कॉल की उन सबको, उनमें से किसी के पास नहीं गया है वो। तुर्कुत, क्या ये सब कुछ नॉर्मल लगता है तुम्हें? वो कमाल है, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। वो अक्सर ऐसे ही गायब हो जाता है, कभी यहाँ मिलेगा कभी वहां आ जाएगा। तुर्कुत, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो इस वक्त। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्यों आए हो इस वक्त यहाँ? क्या मकसद है तुम्हारा? क्या कमाल ने तुम्हें भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए? क्योंकि सुबह से जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं तुम आ रहे हो। सब कुछ साफ वाज़ेह है। तुम्हें क्या हो गया है हारिका? पता नहीं, यानी गन कैरी करना और बिला वजह फायर कर देना। कमाल बात करते करते फोन रख देता है। कोई तो गड़बड़ है। यानी तुम मुझे साफ साफ बताओ, कुछ हुआ है क्या? हाँ हारिका देखो, तुम जानती हो कि मैं कमाल को बहुत अरसे से जानता हूँ। वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उसका गायब होना जरूरी है, लेकिन तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आ जाएगा। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मगर ढूंढ लूंगी मैं। गुड नाइट। गुड नाइट हारिका। हेलो मतीन, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अब आई एम सॉरी, मैं रात के इस पहर तंग कर रही हूँ, मगर कुछ पूछना था तुमसे। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मगर अगर मैं तुम्हें एक नंबर दूं तो तुम पता कर सकते हो कि इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें फौरन इन्फॉर्मेशन सेंड करती हूँ। आ जाए। ज़ेरिन, क्या चल रहा है? क्यों बुलाया मुझे? हाँ मेराय, आओ बैठो यहाँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए मेराय। क्या चाहिए? मेरी अम्मी को ढूंढने में मेरी मदद करो। तुम्हारी अम्मी को? हारिका की सालगिरह में जो फूल आए थे वो याद है ना? वो जुरेक से आए थे। उनका पहला नाम निहान है, आखिरी नाम क्या है ये नहीं पता। हो सकता है कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया हो मेराय, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो ज्यूरिक में रहने वाले तुर्कों के ग्रुप्स देखते हैं। आ जाए। तुमसे बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। हारिका, मुझे एक बात पता चली है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक हम सबसे है। मुझे लगता है तुम जानना चाहोगी इसके बारे में। हाँ बताएं मुझे, क्या बात है? वो अदनान साहब ने हवेली के बारे में फैसला कर लिया है। वो इसे खरीदना चाहते हैं और सिर्फ एक तरीके से वो पीछे हट सकते हैं। क्या मतलब, किस तरीके से? वो असल में माजदा साहिबा ने सुरैया साहिबा को बताया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो होश में नहीं थी। अच्छा ठीक है ना, पहेलियां ना बुझाएं, मुझे बताएं ना क्या रास्ता है। अगर तुमने जिम से शादी कर ली तो तमाम नोटिस को फाड़ देंगे वो। क्या? सब कह रहे हैं कि मंगनी टूटने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। हारिका देखो, अब सारे खानदान की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मैं तो कहूंगी तुम सोच लो। आंटी
इस घर में हर कोई पागल हो गया है, आपकी बात समझ रही हूँ मैं। आप मेरे पास आकर आखिर इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम हवेली बचाना चाहती हो। सुरैया साहिबा की हालत तो तुम्हारे सामने है। मैं तो मदद करना चाह रही थी तुम्हारी, और कुछ नहीं। मुझे लगता है फिर से आप किसी ऐसे मामले में टांग अड़ा रही हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वाकई में तुम सबका ख्याल था, इसीलिए ऐसा सोचा। वैसे भी ये हवेली छोड़कर मैं जा रही हूँ, तुम क्या करती हो मुझे परवाह नहीं। तुमने सिर्फ और सिर्फ कमाल की वजह से जिम को छोड़ दिया, और तुमने सही नहीं किया क्योंकि कमाल तो नजर नहीं आ रहा इस वक्त। बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्यों नहीं है इस वक्त? वो इतनी जल्दी छोड़ दिया उसने। देखिए प्लीज, एक दूसरे का दिल इस तरह दुखाने की जरूरत नहीं है। सो जाएं आप जाकर। हाँ, गुड नाइट। कहाँ हो तुम कमाल यार?